माँ पापा के गुजरने के बाद हमारे पास 2 जेड वाले बीस्ट रिंग्स बचे थे। एक पर काले सांप की नक्काशी थी और दूसरे पर छोटे देसी कुत्ते की। मेरी छोटी बहन ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत कुत्ते वाला रिंग उठा लिया और सांप वाला मेरे हिस्से में छोड़ दिया। उसका मानना था कि कुत्ता लॉयल्टी और वेल्थ लाता है, इसलिए वो उसे हर दिन ढेर सारा खाना खिलाती रही, इस उम्मीद में कि वो सोने के सिक्के उगलेगा और उसे अमीर बना देगा। लेकिन उसकी फिजूल खर्ची की आदत नहीं बदली। वो लालच में आकर कुत्ते को जरूरत से ज्यादा खिलाने लगी। आखिरकार बेचारा जानवर सह नहीं पाया और मर गया। उधर मेरा काला सांप लोगों की किस्मत और पैसा खींचकर मुझे फायदा पहुंचाता था, लेकिन मुझे ये तरीका कभी सही नहीं लगा, इसलिए मैंने उसका इस्तेमाल बहुत कम किया। मगर मेरी सफलता देखकर बहन जलने लगी। एक दिन उसने मुझे ऊंचाई से धक्का दे दिया। मरने से पहले मैंने उसे चिल्लाते सुना, अगर तूने वो सांप मुझसे नहीं छीना होता तो आज अरबों की कंपनी की मालिक मैं होती। अचानक मेरी आंख खुली। मैं फिर उसी दिन वापस आ चुका था। मेरी बहन सामने बैठी कुत्ते वाले रिंग को नापसंदगी से घुमा रही थी। तभी मुझे समझ आया, मैं दोबारा जन्म ले चुका हूँ। मैंने नीचे देखा और दंग रह गया। पिछली जिंदगी में तो खून से बॉन्ड बनने के बाद ही रिंग्स के अंदर के जीव बाहर आए थे, लेकिन इस बार बिना कुछ किए ही काला सांप खुद बाहर निकल आया। वो धीरे धीरे मेरे आसपास घूमने लगा। जीभ बाहर निकालते हुए उसकी ठंडी और डरावनी आंखों से नजर मिलते ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इस बार बहन कुत्ते वाले रिंग को उतना पसंद नहीं कर रही थी। वो उल्टा मुंह बनाकर बोली, भैया अभी तो ब्लड बॉन्ड भी नहीं हुआ, फिर तुम्हारा सांप जिंदा कैसे हो गया? फिर तुरंत बोली, मुझे ये वाला चाहिए, एक्सचेंज करते हैं। उसकी बात सुनते ही काले सांप की आंखें चमक उठी। वो खुद रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसी पल मुझे सब समझ आ गया। सिर्फ मैं ही नहीं, ये सांप भी रीबर्थ लेकर वापस आया था। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ा, बहन ने कुत्ते वाला रिंग जमीन पर फेंका और सांप छीनकर अपने हाथ पर लपेट लिया। फिर घमंड से मुस्कुराकर बोली, तुम बड़े भाई हो, मुझे देना तो बनता है ना। वैसे भी ये स्लीक ब्लैक स्नेक मेरे साथ ज्यादा सूट करता है, तुम्हारे लिए तो वो देसी कुत्ता ही ठीक है। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले उसने बिना एक सेकंड गंवाए अपनी उंगली काटी और खून की बूंद सीधे जेड रिंग पर टपका दी। अगले ही पल वो कुछ सेकंड के लिए जड़ हो गई, फिर अचानक खुशी से उछल पड़ी। मेरी स्नेक दूसरों की फॉर्चून चुराकर मुझे दे सकती है। उसकी आंखें लालच से चमक उठी। अगर मैं सिर्फ करोड़पतियों को टारगेट करूं तो इस जिंदगी में आराम से लग्जरी क्वीन बन सकती हूँ। वो सांप को सीने से चिपकाकर मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैं उसे छीन लूंगा। मैंने आराम से जमीन पर पड़ा डॉग रिंग उठाया और मुस्कुराकर कहा, तो फिर एडवांस में कांग्रेचुलेशंस फ्यूचर रिच मैडम। इतना कहकर मैं उससे बहस किए बिना निकल गया। फिर मैंने भी अपनी उंगली काटकर डॉग रिंग पर खून टपकाया और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। इन दोनों बीस्ट रिंग्स की पावर्स पूरी तरह अलग थीं। काला सांप दूसरों की किस्मत चुराकर मालिक को फायदा देता था, लेकिन छोटा कुत्ता खाना खाकर उसे गोल्ड कॉइन्स में बदल देता था। जितना ज्यादा खिलाओ उतने ज्यादा कॉइन्स, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा खिला दिया तो उसका शरीर सह नहीं पाता और वो मर जाता। मेरे हाथों में छोटा कुत्ता जिंदा होकर उछलने लगा। उसकी इनोसेंट आंखें देखकर मैंने धीरे से उसका सिर सहलाया। इस बार आराम से रहेंगे, मैं तुझे बेवजह नहीं खिलाऊंगा। बहन से अलग होने के बाद मैंने अपनी सूखी पतली बाहों की तरफ देखा और शर्मिंदगी से हंस पड़ा। सॉरी छोटू, लेकिन मैं खुद भूख से मरने वाला हूँ। एक गोल्ड कॉइन मिल सकता है क्या? कुत्ते ने 2 बार भौंककर जवाब दिया। मैंने बैग से सड़ी हुई कड़ी रोटी निकाली और उसके सामने रख दी। उसने बिना नखरे किए तुरंत निगल ली। अगले ही पल उसने सच में चमकता हुआ सोने का सिक्का उगल दिया। मैं तुरंत उसे लेकर पॉन शॉप पहुंचा और कॉइन बेचकर हजारों रुपए कैश ले आया। हाथ में मोटी कैश टैग पकड़ते ही मुझे पिछली जिंदगी याद आ गई, जहाँ काला सांप दूसरों की किस्मत लूटकर मुझे अमीर बनाता था और हर बार मुझे लगता था ये पैसा समहाउ गलत तरीके से आया है।